गुरुदेव की कृपा से ही शिष्य रहस्य गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भागवत दृष्टांत माला में आज सत्यकौम जाबाल की कथा सुनते हैं। सत्यकौम की मां का नाम जबला था। सत्यकौम के पिताश्री सत्यकौम को छोटी अवस्था छोड़कर स्वधाम चले गए। जबला ने ही सत्यकौम का पालन किया था। एक दिन सत्यकौम माता से बोला, माता, मैं गुरुकुल में विद्या अभ्यास के लिए जा रहा हूँ, मेरा गोत्र क्या है? जबला ने कहा, बेटा, यह मैं नहीं जानती। युवावस्था में जब मैं बहुत से कार्यों में लगी रहती थी। तेरे पिताजी को गौ पालन का बड़ा शौक था, मैं भी उनकी सेवा में लगी रहती थी। ऐसी दशा में गोत्र आदि पूछने का अवसर नहीं मिला। गुरुजी तुमसे पूछे तो उनसे कहना मेरी माता जबला है और मैं सत्यकौम। अतः मैं सत्यकौम जावाल हूँ। सत्यकौम हरिप्रपन गौतम के पास पढ़ने को गया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने कहा, गुरुजी, मैं सत्यकौम जावाल हूँ। मेरी माता ने मुझे इतना ही बताया है। युवावस्था में मेरी माता पर कार्यभार अधिक रहता था, अत वह ये नहीं जान सकी कि मेरा क्या गोत्र है। गौतम जी बालक के सत्य भाषण को सुनकर बोले, ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता। यह बालक स्पष्टवादी सरल स्वभाव वाला विद्या का अधिकारी है। ऐसा जानकर सत्यकौम पर कृपा की। गुरुजी बोले, सत्यकौम जाओ, समिधा ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा। सत्यकौम का यज्ञोपवीत हो गया। गुरुजी ने कहा, बेटा, ये 400 गाय है, दुर्बल है, इनकी सेवा करो। जिस दिन ये 1000 हो जाए, उस दिन लौटना। सत्यकौम 400 गायों को लेकर वन में चले गए। 1000 गाय होने पर एक साण ने कहा, सत्यकौम, इन 1000 गायों को आचार्य के घर ले जाओ और ब्रह्म के एक चरण की विद्या सीख जाओ। ब्रह्मा प्रकाशवान है, उसको जानने वाला प्रकाशवान बनता है एवं प्रकाशवान लोकों को जीत लेता है। दूसरा चरण तुमको अग्नि बतलाएगा। सत्यकौम ब्रह्म का एक चरण सीखकर 1000 गायों को लेकर चल दिया। सायंकाल एक आश्रम में विश्राम किया और अग्नि प्रज्वलित कर बैठ गया। अग्निदेव बोले, सत्यकौम, वह ब्रह्म अनंतवान नाम वाला है। जो पुरुष अनंतवान की उपासना करता है वह अनंतवान लोकों को जीत लेता है। अब तुमको ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हंस कराएगा। सत्यकौम गायों को लेकर आगे चल दिया। मार्ग में उसने विश्राम किया। वहां एक हंस उतर कर आया और बोला, सत्यकौम, वह ब्रह्म ज्योतिष्मान नाम वाला है, उसकी उपासना से पुरुष ज्योतिष्मान लोकों को जीत लेता है। अब तुमको चौथे चरण का ज्ञान मरुद कराएगा। सत्यकौम गायों को लेकर आगे चल दिए। मार्ग में उसने विश्राम किया। यहाँ पर मस ने आकर कहा, सत्यकौम, ये ब्रह्म आयतनवान कहलाता है। आयतनवान की उपासना करने वाला आयतनवान बन जाता है एवं आयतनवान लोकों को जीत लेता है। सत्यकौम गुरु की 1000 गायों को लेकर आचार्य के आश्रम में पहुंचा। आचार्य बोले, सत्यकौम, तू तो ब्रह्मवेता जैसा मालूम होता है, तुझे किसने ब्रह्मविद्या बताई? सत्यकौम बोला, गुरुजी, यह सब आपकी कृपा है, जो साण, अग्नि, हंस एवं मरुद द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। पर इसका रहस्य आप ही समझाएंगे। आचार्य ने अपने उस सत्पात्र शिष्य को उस गुप्त ज्ञान की भी दीक्षा विधिवत प्रदान की। साथियों, गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।